ओके, वी आर स्टार्टिंग विद द वर्क एनर्जी पावर इन मॉड्यूल 05। इससे पहले के दो मॉड्यूल्स में अपन ने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस निकाला था। यहाँ पे हम दो चीज़ें करने वाले हैं। एक तो अपन करने वाले हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, एक हम करने वाले हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन ए स्पेशल केस, और तीसरा अपन करेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो तीन चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है सर। सबसे पहले तो वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? वर्क डन बाय ग्रेविटी, हम ये मान के चलेंगे कि जो जी है वो कांस्टेंट है। हम अर्थ की बात ही कर रहे हैं, कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है। ये सिचुएशन है अपनी, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, किसकी? ऑब्जेक्ट की, ठीक है। मास कितना है ऑब्जेक्ट का? मास कितना है ऑब्जेक्ट का? और ये हाइट कितनी है? h, ठीक है सर। ड्यू टू ग्रेविटी जो फोर्स लगेगा वो तो नीचे लगेगा सर। तो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जो डिस्प्लेसमेंट है वो h होगा, अगर फाइनली जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पहुँच गया। ये फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, ठीक है सर। तो फोर्स कितना है? mg, और mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर? h। तो वर्क डन बाय mg बाय ये हुआ है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज mgh। दैट्स ऑल, हो गया, इतना ही होगा। ये पाथ भले आप फॉलो करो, पाथ आप कोई भी फॉलो करो, मुझे मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट देखिए, फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है? इस पॉइंट और इस पॉइंट के अलोंग, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग mg डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? h। तो वर्क डन कितना हो बाय mgh, ठीक है सर, बराबर है। नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन ए स्पेशल केस। ठीक है। वर्क डन by friction in a special case, चलिए सर, ठीक है। ये आपका सिचुएशन है, ये आपका ट्रैक है, ये आपका क्या है सर? ट्रैक है। ये जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोल दें? x नॉट। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है सर? आपका x नॉट, बराबर। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है सर? x नॉट। यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक m को हम स्लोली, बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचाना है, इस ब्लॉक m को बहुत स्लोली मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ सर? ऊपर की तरफ पुल कर रहा हूँ, और मुझे कहाँ पहुँचाना है सर? यहाँ पहुँचाना है, टॉप पे पहुँचाना है। कहाँ पहुँचाना है सर? टॉप पे पहुँचाना है। और ये जो सरफेस है वो कैसा है सर? रफ है। सरफेस कैसा है सर? रफ, ठीक है। बराबर, ठीक। t इक्वस टू 0 पे जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है। मैं मानता हूँ कि t इक्वस टू t पे ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया सर? यहाँ पहुँच गया। ये टाइम t इक्वस टू t है। ये टाइम क्या है सर? t इक्वस टू t है। अब इस सरफेस को अपन हल्का सा फ्लैट मान लें, ठीक है। इधर क्या लगेगा सर? आपका नॉर्मल। इधर क्या लगेगा सर? आपका mg। इधर क्या लगेगा सर? आपका mg। इधर क्या लगेगा सर? आपका mg। ये फ्लैट सा मान लिया ना आपने, इसको अपन ने क्या बोल दिया? थीटा, है ना। तो ये क्या होगा आपका? mg भी क्या होगा? थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया? mg cos थीटा, और ये क्या हो गया सर? mg sin थीटा। अगर आप चाहो तो इसको अलग से बना लें, जैसा आप ठीक लगे।
अगर आप चाहो तो इसको अलग से बना लें कि भैया ये जो है वो ऑब्जेक्ट है, इधर क्या लगा सर आपका n, इधर क्या लग रहा है सर आपका mg, ये क्या बना दूं मैं थीटा, इधर क्या होगा mg cos थीटा, और इधर क्या होगा सर आपका mg sin थीटा, इधर क्या होगा सर आपका mg sin थीटा। ठीक है सर, बराबर, ओके सर, परफेक्ट। अब एक चीज़ देखिए कि ये जो पाथ है वो कर्व है, ये जो पाथ है वो क्या है सर, कर्व है ना। तो एक सेंटीपिटल फोर्स या एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लेगा वो कितना होगा सर, v²/r। हम देखेंगे कि अपन क्या कर सकते हैं। चलिए देखिए नॉर्मल कितना होगा सर, mg cos थीटा, नॉर्मल कितना होगा mg, सो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो गई सर, mg cos थीटा। अब जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगा दूँ, पीछे जा रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, दैट इज म्यू एन, ये हो गया तुम्हारा म्यू एन की वैल्यू mg cos थीटा। यहाँ पे भी देखो ये तुम्हारा फ्रिक्शन कहाँ लगा, पीछे, काइनेटिक फ्रिक्शन, आप ऊपर जा रहे हो ना, है ना। अच्छा एक चीज़ और देखो, क्या क्या देखेंगे, ये क्या है आपका, ये जो है उसको ds बोल दें, ये क्या बोल दें इसको ds बोल दें, ये ds हो गया, ये क्या हो गया dx, और ये क्या हो गया dy। ये एंगल अपन ने क्या लिया है सर, थीटा लिया है। ये अपन ने क्या बोल दिया ds, ये क्या बोल दिया dx, और ये अपन ने क्या ले लिया है सर, थीटा ले लिया है। ठीक है सर। अच्छा एक चीज़ और देखो, क्या आप कह सकते हैं कि dx cos थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी गड़बड़ कर दिया, ये ds है, ds cos थीटा इज इक्वल्स टू dx, क्या मैं कह सकता हूँ ds cos theta equals to dx, ds cos theta equals to dx, yes or no? Okay sir, now see, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आ गया आपका, म्यू mg cos थीटा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो लग रहा है पीछे, कहाँ लग रहा है सर, पीछे, कहाँ लग रहा है सर, पीछे। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा सर, म्यू mg cos थीटा ds, इसके लिए dwf के बोल दो, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना है ds, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, फ्रिक्शन किस तरफ है, नीचे, ये क्या लगा दो माइनस, टोटल वर्क डन देखो क्या हो सकता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है सर, माइनस म्यू mg बाहर आ गया, दैट इज ds cos थीटा, और ds cos थीटा क्या है सर, ds cos थीटा क्या है सर, dx। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू माइनस म्यू mg इंटीग्रेशन dx। आप क्या कर रहे हैं सर, इसको मूव करा रहे हैं नीचे से ऊपर, लिमिट क्या होगी 0 से x नॉट, आंसर क्या आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन म्यू mg x नॉट। तो जो फ्रिक्शन ने वर्क किया है वो क्या है सर, म्यू mg x नॉट, पर दिस इज वैलिड ओनली इफ जो वेलोसिटी है वो बहुत बहुत स्मॉल हो देन r। अगर ऐसा नहीं हो, व्हाट इफ वेलोसिटी इज कंपैरेबल टू r, जो वेलोसिटी है वो r के कंपैरेबल हो, तो एक एक्सेलरेशन और लगेगा, कौन सा, ac इक्वल्स टू v²/r, क्योंकि जो पाथ है वो कर्व्ड है, जो पाथ है ये देखो, ये पाथ कैसा है सर, कर्व्ड है। तो आपने नॉर्मल यूं ले लिया था, यूं क्या ले लिया था सर आपने mg, अब टूवर्ड सेंटर या एक सेंटीपिटल फोर्स भी लग गया, जो ही आपने ऐसा किया, अब जो नॉर्मल है वो mg cos थीटा के बराबर ना होके
mg कॉस्टा प्लस वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा और आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। नॉर्मल जो है वो mg कॉस्टा के बराबर हो तभी आपको ये रिजल्ट मिलेगा, और ये केवल तभी पॉसिबल है जब आप इसको बहुत स्लोली क्या कराएं सर, मूव कराएं। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दिस केस इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट, माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट, लेकिन केवल तभी जब आप बहुत स्लोली क्या करा रहे हो सर, इसको मूव करा रहे हो। एक बार और देख लीजिए, ये आपका क्या है सर, एक सेगमेंट है, कर्व सेगमेंट है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पहुँचाना है, ठीक है सर। हमें केवल और केवल ये पता करना है कि फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, टोटल की बात नहीं कर रहे हैं। टोटल की बात करते हैं तो माइनस एम जी एच और जोड़ते, क्योंकि हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ता। तो टोटल वर्क डन क्या होता, माइनस एम जी एच माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट। तो हम टोटल की बात नहीं कर रहे हैं, केवल फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। केवल किसकी बात कर रहे हैं सर, फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये आपका सिस्टम है, 0 पे आपने शुरू किया, t इक्वल्स 2 पे आप यहाँ होंगे, ये n होगा, ये mg होगा, ये mg कॉस्टा होगा और ये mg साइन थीटा होगा। और हमने कहा है फॉर वेरी स्लो मोशन, मोशन क्या है सर, बहुत स्लो। तो अगर जो मोशन है बहुत बहुत छोटा है, या जो वेलोसिटी है वो बहुत बहुत छोटी है, तभी ये रिजल्ट वैलिड होंगे, अदरवाइज रिजल्ट वैलिड नहीं है। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया, एम जी कॉस्ट, तो थोड़ा सीधा कर लो एम जी कॉस्ट थीटा को। तो फ्रिक्शन आ गया आपका म्यू एम जी कॉस्ट, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, भाई साहब जा रहे हैं आगे, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, भाई साहब जा रहे हैं आगे। तो छोटा वर्क डन निकाल लिया, फ्रिक्शन और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। डी एस कॉस्टा बाय दिस ट्रायंगल क्या हो गया, डी एक्स हो गया। और आपको जाना क्या है, 0 से एक्स नॉट, वाई आ ही नहीं रहा इसमें, ठीक है सर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया, माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट। फिर हमने दिखाया कि ये जो सिचुएशन है वो वैलिड कब है, ये जो सिचुएशन है वो वैलिड कब है, ये केवल तभी वैलिड है, ये केवल और केवल तभी वैलिड है जब जो वेलोसिटी है वो बहुत बहुत छोटी है। अगर कंपेरेबल है तो क्या होगा, n इक्वल्स टू एम जी कॉस्टा नहीं होगा, हमारे सारा सिस्टम क्या हो जाएगा सर, खराब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इरिडो की प्रॉब्लम है 1.21। ए बॉडी ऑफ मास m slowly hold up the hill by a force F which is at each point was directed along tangent to the trajectory. Find the work performed by the force if the height of the hill varies slowly, ठीक है। The length of its base is L and the coefficient of this is। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली फोर्स को दो के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, एक तो हाइट के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ये कितना होगा एम जी एच, एक फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना होगा, ये कितना होगा म्यू एम जी एल, एम जी कॉमन ले लीजिए, एच प्लस म्यू एल, एंड दैट्स ऑल। इतना ही करना है वर्क डन। एक लाइन में क्वेश्चन हो गया, और वो भी किसका सर, इरोडो का, हाइट के अगेंस्ट एम जी एच और फ्रिक्शन के अगेंस्ट म्यू एम जी एल। आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ है स्लोली, तो इतना वर्क करना पड़ेगा फोर्स को, है ना, ठीक है सर। उसके बाद हम बात करेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग और एनर्जी स्टोर्ड इन एन आइडियल स्प्रिंग, ठीक है सर। देखिए वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड इन एन आइडियल स्प्रिंग। आइडियल स्प्रिंग मतलब जो स्प्रिंग है वो क्या है सर, मासलेस है और फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है सर। ये आपकी क्या है सर, स्प्रिंग है, ये क्या है सर, आपकी स्प्रिंग है। एल नोट क्या है सर, इसकी नेचुरल लेंथ, एल नोट क्या है सर, नेचुरल लेंथ। न तो इसको अभी कंप्रेस किया है, नहीं इसको अपन ने स्ट्रेच किया है। मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूँ, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं एनाटॉमी में स्प्रिंग, मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया। कितना स्ट्रेच किया सर, एक्स। कितना स्ट्रेच किया सर, एक्स। तो दोनों एंड पे एक फोर्स लगता है, कौन सा, के एक्स, और ये कौन सा होता है सर, के एक्स। ये के एक्स क्या करता है सर, इस स्प्रिंग को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है,
ठीक है सर, ठीक है। इन द एलोंगेशन, अच्छा, इन द elongation process of spring work done in stretching it by a dx is, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि इसको x से अगर मैंने स्ट्रेच किया तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल है, मैंने क्या किया सर, इसको dx से स्ट्रेच करने में वर्क निकाल लिया। वो कितना होगा f dx, f कितना होगा kx, तो छोटा सा वर्क डन कितना हो गया dw इक्वल्स टू kx dx। टोटल वर्क डन निकालना है फ्रॉम 0 टू x या x इनिशियल टू x फाइनल, तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या कर देंगे सर, इंटीग्रेट dw इक्वल्स टू क्या होता है f dx, f कितना है सर kx dx, ठीक है सर। सो टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग spring from x equals to 0 to x equals to x, w equals to 0 to x kx dx। के बाहर ले लो, के क्या ले लो, बाहर ले लो, वर्क डन आ गया, के बाहर आ गया, x dx 0 से x, जो वर्क डन आएगा वो क्या होगा हाफ की एक्स स्क्वायर। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ potential energy of spring, that is u equals to half kx square। Same energy will be stored in process of compression, process of compression, और कब, जब कंप्रेशन भी कितना हो सर x ही हो, है ना, दैट इज u इक्वल्स टू हाफ एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। नेक्स्ट जो मॉड्यूल है उसमें अपन वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे, ठीक है सर।